Good afternoon friends, myself Jansari Kishore. Today I will teach in standard 10 chapter number 7 में जो poem है, the name of the poem The Tree, written by एड्रिन रिच। तो पोइट के बारे में जानते हैं। तो एड्रिन जो रिच है उनका जन्म हुआ था मई 16, 1929 को और डेथ है मार्च 27, 2012 को। एक अमेरिकन पोइट है, एसिस्ट है। ओके, तो उन्होंने यहाँ पर ये जो पोएम है हमारी द ट्रीज, उसमें द ट्री बोलकर सी इंडिकेटेड अ वुमन। तो यहाँ पर बात की है कि भाई जो वुमन होती है जो मोस्ट ऑफ घर पे रहती है, लेकिन जब वो बाहर निकलती है, बाहर का जो वर्क है व्हेन सी हैंडल, सो दैट टाइम मैनी प्रॉब्लम्स सी फेस। ओके, तो द पर्सन हु हैंडल द सिचुएशन। तो यहाँ पर जो बात की है कि भाई जो वुमन है घर से बाहर निकलती है तो बहुत सारे जो प्रॉब्लम घर में, जैसे बहुत सारे काम करने के बाद उसको घर का भी हैंडल करना पड़ता है, उसके बाद जो बाहर के जो जॉब्स है उसकी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फॉलोअप करनी पड़ती है। यहाँ पर जो ट्री का देकर हमें ट्री बोला है, वहाँ पर हमें वुमन लेकर करोगे तो पूरी पोएम अच्छी तरह से आप समझ पाओगे। तो बात की कि कैन देयर इज ए फॉरेस्ट विदाउट ट्रीज, क्या कोई ऐसा कोई फॉरेस्ट होगा कि जिसमें ट्रीज़ नहीं होंगे। ओके, जहाँ पर ट्रीज़ नहीं होए ऐसा कोई फॉरेस्ट होगा। वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, ये जो पोएम है उसमें ये जो ट्रीज़ है वो कहाँ पर है। एंड वे डू दे गो, और वो कहाँ पर जाते हैं। ट्रीज़ कभी चलते नहीं हैं, लेकिन आई टोल्ड यू कि ट्री का नाम देकर दे इंडिकेटेड द वुमन। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। जो ट्रीज इनसाइड, इनसाइड यानी घर में है, यानी हमें लेना है वुमन। जो वुमन वो घर पर है, वो अभी मूविंग आउट, वो बाहर जा रही है। कहाँ पर? इनटू द फॉरेस्ट। कि जो ट्रीज़ यानी घर में है, यानी ट्रीज़ की जगह में क्या करना है, वुमन। जो वुमन अभी तक घर में काम कर रही है, अभी वो बाहर जाना चाहती है और वो जा रही है फॉरेस्ट में। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज। तो ऐसा फॉरेस्ट जो पूरा दिन एम्प्टी रहता है, ओके, यानी खाली रहता है। जैसे यहाँ पर बात की है कि ऐसा फॉरेस्ट जो एम्प्टी, ट्रीज़ नहीं हो। ओके, फॉरेस्ट का मीनिंग होता है कि लॉट्स ऑफ ट्रीज, लेकिन यहाँ बात की है कि फॉरेस्ट के जो पूरा दिन एम्प्टी रहता हो। वेन नो बर्ड्स कुड सिट, अगर वहाँ पर ट्रीज़ नहीं होगी तो वहाँ पर कोई भी बर्ड क्या करेगा, बैठेगा नहीं, क्योंकि बैठने की जगह ही नहीं है। ओके, नो इंसेक्ट हाइड, कोई भी इंसेक्ट अपने आप को वहाँ पर हाइड नहीं कर सकता है, छुपा नहीं सकता है। ओके, नो सन ब्यूरी इट्स अ फीट इन शेडो, कोई भी जो सन है वो वहाँ पर अपने शेडो को, यानी जो वो गर्मी देता है, तो उससे ये जो फॉरेस्ट के ट्रीज़ है वो क्या करते हैं, शेडो देते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर ट्री नहीं है तो शेडो मिलेगा नहीं, तो सनलाइट वो डायरेक्टली वहाँ पर गिरेगी। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दिस नाइट, ये जो फॉरेस्ट है दैट वॉज एम्प्टी, वो कैसा है, एम्प्टी ऑल दिस नाइट, पूरी नाइट, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। लेकिन मॉर्निंग में जैसे ट्रीज से क्या होता है, वो भर जाता है। पूरी नाइट जो एम्प्टी रहता है, लेकिन मॉर्निंग में वो जैसे ट्रीज से भर जाता है, क्योंकि जो ट्रीज है, ट्रीज यानी जो वुमन है, वो मॉर्निंग में क्या करती है, बाहर निकलती है। और वो यहाँ पर दिया है कि ये जो वुमन है वो कहाँ जाती है, फॉरेस्ट में जाती है। यानी सब जो वुमन्स अगर फॉरेस्ट में जाएगी तो पूरा जो फॉरेस्ट है पूरी नाइट जैसे एम्प्टी था, वहाँ पर एक भी वुमन नहीं थी, यानी एक भी ट्रीज़ नहीं था। लेकिन जैसे मॉर्निंग होती है तो पूरा जो फॉरेस्ट है वो ट्री से क्या होता है, फुल हो जाता है, भर जाता है। ऑल नाइट द रूट्स वर्क, ऑल नाइट
यानी पूरी नाइट। रूट्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं, यानी यहाँ पर जो वुमन की बात है कि ऑल नाइट द रूट्स वर्क डिसेंज देमसेल्स फ्रॉम द क्रेक। तो यहाँ पर जो वुमन है वो वर्क करती है पूरा दिन और वो सेपरेट करती है, डिसेंज देमसेल्स, वो अपने आप को क्या करती है, रूट से सेपरेट करती है। ओके, पूरा दिन जैसे काम करती रहती है अपने घर के साथ, वो पूरा दिन जुड़ी रहती है, लेकिन फिर वो क्या करती है, अपने आप को रूट से सेपरेट कर रही है। फ्रॉम द क्रैक्स इनटू द वरंडा फ्लोर, जहाँ पर क्रैक है, जहाँ पर जगह है, वरंडा जो फ्लोर है, वहाँ से वो निकल कर कहाँ जाती है, फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ती है। द लीव्स ट्रेन टूवर्ड द ग्लास, ये जो लीव्स है वो आगे बढ़कर कहाँ जाइए, ग्लास यानी ग्लास विंडो है वहाँ पर, कांच की ओर आगे बढ़ रही है। स्मॉल ट्विंग स्टफ विथ एक्सर्सन, जो स्मॉल ट्विंग यानी डालियाँ, जो छोटी छोटी जो डालियाँ है, स्टिफ विथ एक्सर्सन। ओके, तो ये जो डालियाँ है वो क्या कर रही है, विंडो के अंदर जाने का ट्राई करी, आगे जो ग्लास लगा है जैसे ग्लास को वो प्रेस कर रही है, एंड दे आर ट्राइंग टू गो इनसाइड। ओके, जो ट्रीज है वो क्या कर रही है, वो ग्लास से जैसे बाहर निकलना ट्राई करी, यानी ग्लास जो आगे है उसको वो तोड़कर आगे बढ़ना चाहती है। लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉक्स सफलिंग अंडर द रूफ, लॉन्ग क्रैम्प्ड बॉ, लंबी लंबी जो डालियाँ है, बॉक्स का मीनिंग होता है ब्रांचेस। ओके, सफलिंग अंडर द रूफ, वो क्या कर रही है, फैल रही है और पूरे जो रूफ है उसको जैसे सफलिंग कर रही है, यानी ट्री इतना बड़ा हो गया है कि पूरा जो घर है वो उसकी शेड के नीचे, उसकी छांव के नीचे आ गया है। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, तो यानी वो इतना फैल गया है, इतना खुश है, तो खुशी के बारे में यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि जैसे न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट, हाफ डेज मूविंग, जैसे कोई एक पेशेंट है बहुत दिनों से हॉस्पिटलाइज है और समझ लो 2-3 महीने के बाद उसको जैसे डिस्चार्ज किया जाएगा, तो उसके मन में एक खुशी होगी, एक एंथुजियम होगा, एक बाहर निकलने का एक जोश होगा। तो जैसे ही कोई एक पेशेंट को बहुत दिनों के बाद उसको फ्रीडम मिली कि भाई नाउ यू कैन गो, आप जा सकते हो, यू कैन मूव वॉट एवर यू वेयर, आपको जहाँ जाना वहाँ घूम सकते हो, जा सकते हो, तो जब उसको फ्रीडम मिलती है तो कितना खुश होता है कि आफ्टर सो मेनी मंथ्स ही गॉट दिस टाइप ऑफ फ्रीडम। तो सेम थिंग यहाँ पर ये वुमन के लिए बात की है कि भाई अभी तक वो पूरा दिन अपने घर में के काम में क्या थी, बिजी थी, कि वो कहीं पर जाना चाहती थी, लेकिन घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो उसको रोक रही थी। लेकिन अभी उसने सोचा है कि मैं क्या करूँ, बाहर जाऊँ और क्या करूँ, बाकी जो लोग काम करते इस तरह से मैं भी काम करूँ। टू द क्लिनिक डोर, कि वो आगे बढ़ रहा है, जैसे कि कोई पेशेंट है वो आगे क्लिनिक की डोर तक आ जाए और अभी उसको पता है कि मैं अभी जाना, मुझे जा ही रहा हूँ, यानी इन शॉर्ट अभी एकदम एंड पर आ गया था, जो क्लिनिक का डोर है उसकी गेट पर आ गया, तो उसको जितनी खुशी होती है उतनी खुशी उसको हो रही है। आई सिट इनसाइड, डोर्स ओपन टू द वरंडा, मैं अंदर बैठा हूँ और दरवाज़ा क्या है, वरंडा का खुला है। ओके, डोर्स ओपन टू द वरंडा, जो दरवाज़ा है वो वरंडा का यानी वरंडा से खुल रहा है, यानी इन शॉर्ट जो घर में बैठा है वहाँ से दरवाज़ा खुला और वरंडा में देख सकता है वो। राइटिंग लॉन्ग लेटर, और वो जैसे एक लंबा लेटर लिख रहा है, यानी कोई एक लेटर है उसके पास कि ही वॉज राइटिंग, इन विच आई स्कैर्सली मैंसन द डिपार्चर, जैसे वो लेटर में मेंशन कर रहा है कि मैं अभी डिपार्चर यानी जाना। ओके, तो जैसे वो अभी क्या कर रहा है, जा रहा है, ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, कहाँ जा रहा है, फॉरेस्ट, कहाँ से, हाउस से, यानी जो वुमन है वो मेंशन कर रही है कि वो अभी जा रही है, कहाँ जा रही है, तो फॉरेस्ट में, कहाँ से, हाउस में। राइट नाउ सी इज़ इन हाउस, वो हाउस से अभी फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ रही है। द नाइट इज़ फ्रेश, नाइट बहुत ही फ्रेश है। द होल मून शाइन्स इन द स्काई स्टिल ओपन, जो नाइट बहुत ही फ्रेश थी, पूरा जो मून था वो शाइनिंग कर रहा था। स्काई स्टिल ओपन, पूरा जो स्काई ओपन है वहाँ पर ये जो मून था वो शाइनिंग कर रहा था।
द स्मेल ऑफ लीव्स एंड lichen, द स्मेल ऑफ द लीव्स यानी न्यू जो लीव्स आते हैं, जो lichen का मीनिंग होता है कोई न्यू, जैसे कोई एक फंगस वो क्रिएट होती है, ठीक है, तो उसकी क्या होती है, स्मेल आती है। तो न्यू लीव्स, न्यू फंगस, जैसे कोई न्यू एक छोटा फ्रूट या कोई चीज़ ग्रो हुई तो उसकी जो स्मेल है, तो स्मेल की वजह से वो क्या होता है, पूरा जो ट्री है उसमें से स्मेल आती है। स्टिल रिचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, अभी भी ये जो वॉइस है रूम तक पहुंच रही है, यानी ये जो बोल रहे हैं उसका आवाज़ रूम के अंदर तक क्या कर रहा है, जा रहा है। माई हेड इज़ फुल ऑफ विस्पर्स, मेरा जो हेड है फुल ऑफ विस्पर्स, यानी कोई बोल रहा है धीरे धीरे से, जैसे कोई कभी कंटिन्यूस बोल रहा है। विच टुमारो विल बी साइलेंट, लग रहा है कि भाई कल जो कल है वो एकदम क्या होगी, साइलेंट होगी। लिसन, सुनो, द ग्रास इज ब्रेकिंग, सुनो, जैसे ग्रास क्या हो रहा है, ब्रेकिंग यानी टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, जो ट्रीज है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। इनटू द नाइट, यानी नाइट हो रही है। विंड्स रश टू मीट हिम, विंड्स यानी हवा भागती हुई जैसे मिलने के लिए आई है। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, ये जो मून है वो टूट गया है, किस तरह, मिरर की तरह। इट्स पीसीस फ्लैश नाउ इन द क्राउन, उसके जो पीसीस है वो क्या कर रहे हैं, फ्लैश चमक रहे हैं, किसकी तरह, क्राउन की तरह, क्राउन यानी मुगट की तरह। ऑफ द टॉलेस्ट ओक, ये जो ट्री है वो क्या है, एक ओक है, ये टॉलेस्ट ओक के बारे में बात की है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो पोएम दिए द ट्रीज, यानी ट्रीज़ को नाम देकर वुमन की बात की है कि उनको जो जनरली पूरा दिन घर पे काम करते हैं, उनको फ्रीडम चाहिए, वो बाहर जाना चाहती है, लेकिन अपनी घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरा करते करते जिसे उनको बाहर जाने का चांस नहीं मिलता, लेकिन फिर भी अभी जो वुमन है वो बाहर जाकर कुछ ना कुछ क्या करते, काम करते हैं, अपनी जो फ्रीडम है उसको क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ तक ये आपका जो पोएम जो कंप्लीट है। अभी उसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड इन द फर्स्ट स्टेंजा, फर्स्ट स्टेंजा में फाइंड आउट करना है 3 थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन द ट्रीलेस फॉरेस्ट। तो 3 चीज़ें जो ट्रीलेस फॉरेस्ट में नहीं होती वो मेंशन करनी है। ओके, द 3 things that cannot happen in treeless forest are the sitting of bird on tree। अगर ट्रीलेस फॉरेस्ट है, जहाँ पर एक भी ट्री नहीं है, ऐसा फॉरेस्ट है, तो कोई भी बर्ड वो ट्री पर बैठ नहीं पाएगा, ये एक चीज़ होगी। द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट, कोई भी इंसेक्ट अपने आप को हाइड नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि ट्रीज नहीं है। एंड द सन बियरिंग इट्स फेट इन द शेडो ऑफ फॉरेस्ट, और जो सन है वो अपने आप को ब्यूरिड नहीं कर सकता इन द शेडो ऑफ द फॉरेस्ट, क्योंकि वहाँ पर ट्रीज़ नहीं है, ट्रीज़ नहीं है तो शेडो नहीं होगी, तो शेडो में वो अपने आप को ब्यूरी कर सकता नहीं है। सेकंड है, व्हाट पिक्चर डू दिस वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड। नो सन ब्यूरिड इट्स फीट इन द शेडो, दैट कुड द पोइट मीन्स बाय द सन्स फीट। तो सन्स के फीट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, द सन रेडिएट हीट, सन क्या करता है, हीट देता है, एंड गिव्स वर्ड क्रिएट अ पिक्चर ऑफ द हॉट, रेडिएटिंग सन कूलिंग इट्स फीट इन द कूल शेडो ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये जो सन है वो गर्मी देता है, उसकी गर्मी इतनी होती है कि कभी कभी वो भी क्या करता है, ये जो फॉरेस्ट में ट्रीज़ होते हैं उसके शेडो में वो चले जाते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, ठंडा महसूस करते हैं। द सन्स फीट रिफर्स टू इट्स रे, सन का फीट दैट मीन्स यहाँ उसके रे की बात है। दैट रिचेज द अर्थ, वो कहाँ से, सन से कहाँ तक, अर्थ तक पहुँचती है। सेकंड, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, ये जो पोएम है उसमें ट्रीज कहाँ पर है। व्हाट डू देयर रूट्स, उनके रूट्स यानी क्या, एंड देयर लीव्स एंड देयर ट्विंग टू डू, तो उनके रूट क्या कर रहे हैं, उनके लीव्स क्या कर रहे हैं और उनकी ट्विंग्स क्या कर रही है। तो इन द पोएम, ये जो पोएम है, द ट्रीज आर इन द पोइट्स हाउस, ये जो ट्री है वो कहाँ पर है, पोइट के घर पर है। देयर रूट्स वर्क ऑल नाइट टू डिस्टेंस themselves फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरंडा फ्लोर,
तो वो ऑलवेज क्या करते हैं, अपने आप को उसके रूट से अलग करने का, सेपरेट करने का ट्राई कर रहे हैं। वो अपने आप को, यानी ये जो ट्री है वो अपने आप को निकालने का ट्राई करे कि अगर रूट से अगर वो सेपरेट हो जाती है तो इजीली वो वॉक करके आगे चली जाएगी। ओके, तो वरंडा जो फ्लोर है वहाँ पर जो क्रैक है, क्रैक से वो बाहर निकलने का ट्राई करिए। द ट्री लीव्स मेक एफर्ट टू मूव टूवर्ड द ग्लास। ये जो ट्रीज है वो ट्राई कर रहा है, जो लीव्स है वो ट्राई कर रहा है, एफर्ट कर रहा है कि टूवर्ड द ग्लास, वो ग्लास की ओर आगे बढ़ता है। वाइल द स्मॉल ट्विंग्स गेट स्टफ विथ एक्सर्शन। लेकिन जो स्मॉल ट्रीज है, जो स्मॉल स्ट्रिंग्स है, वो क्या करती है, वो उसको सहन करती है, वो कुछ आगे बढ़ सकती नहीं है। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू? व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू? The poet compares the long cramped branches that have been shuffling under the roof to newly discharged patients who look half dazed as they move toward the hospital doors after long illness and wait to get out of the hospital. तो ये जो पोइट कंपेयर कर रहा है लॉन्ग क्रैम्प का ब्रांचेस, यानी ऐसा कोई यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि कोई एक डिस्चार्ज पेशेंट जो लॉन्ग टाइम से हॉस्पिटलाइज था, जैसे उसकी कोई बड़ी बीमारी थी, वो लॉन्ग टाइम से हॉस्पिटल में था, अभी उसको बोला गया कि नाउ यू कैन गो, यानी आपको अभी डिस्चार्ज किया जाता है, और वो इंसान वॉक कर कर जैसे हॉस्पिटल के गेट तक पहुंच जाता है। नाउ ही फील वेरी हैप्पीनेस, उसको भी लग रहा है कि अभी मुझे यहाँ से जाने को मिलेगा। तो इसमें जो खुशी होती है, जो आनंद होता है, जो हैप्पीनेस होती है, तो ऐसी हैप्पीनेस जो यहाँ की जो वुमन है उनको भी अपने घर से बाहर निकलने में मिलती है, क्योंकि उनको पूरा दिन वो क्या करते हैं, घर में काम करते रहते हैं, उनके पास टाइम भी नहीं है कि वो कुछ और एक्टिविटी कर पाए। द ब्रांचेस ऑल्सो हैव क्रैम्पल्ड अंडर द रूट एंड वॉन्ट टू गेट आउट इन टू द ओपन टू स्प्रेड देमसेल्फ इनटू फ्रेश एयर। तो ये जो ब्रांचेस है वो भी जैसे फंसी हुई है, वो रूप से बाहर निकलना चाहती है, वो चाहती है कि भी मैं भी फ्रेश एयर में जाऊँ, अपने आप को और ज़्यादा क्या करूँ, स्प्रेड करूँ, क्योंकि ये घर की वजह से उसका जो स्प्रेडिंग हुआ था वो भी क्या आ गया, स्टॉप हो गया है। वो आगे बढ़ नहीं सकता, उसको ग्रो करना है लेकिन आगे ग्रो नहीं हो सकता क्योंकि ये घर बीच में आ रहा है। अगर वो ज़्यादा बढ़ने का ट्राई करेगा तो ये ऑनर है वो क्या करेगा, वो ब्रांच को काट देगा, कि जिसकी वजह से वो और आगे बढ़ सकते नहीं है, तो वो भी आगे बढ़ना ट्राई करते हैं। ठीक, तो अभी जो स्टेंजा में से क्वेश्चन आंसर है, आई विल एक्सप्लेन यू दैट वन। तो स्टेंजा दिया है कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट, द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज, वेयर नो बर्ड कुड सिट, no insect hide, no sun buried its feet in a shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर कि where are the trees moving from? ये जो ट्रीज है वो कहाँ से मूव कर रही है? तो the trees are moving from a closed house. ये जो ट्रीज है मूविंग फ्रॉम अ क्लोज हाउस, यानी नज़दीक में जो घर है वहाँ से वो मूव कर रही है, यानी घर के नज़दीक से, क्लोज यानी नज़दीक, घर से बहुत ही नज़दीक से वो क्या कर रही है, मूव कर रही है। वेयर आर द ट्रीज मूविंग टू, वो कौन से डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है? तो द ट्रीज आर मूविंग आउट टू अ बैरन वर्ल्ड विदाउट ट्रीज। तो बैरन वर्ल्ड ऐसी जगह जहाँ पर एक भी ट्री नहीं है, वो डायरेक्शन में क्या कर रहा है, ट्री आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द पोएट मीन बाय द सिंबल्स लाइक ट्रीज, हाउस एंड फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो सिंबल क्या है कि ट्री को, हाउस को, फॉरेस्ट को, तो ये सबका मीनिंग क्या है? तो ट्रीज आर सिम्बोलिक ऑफ वुमन, यहाँ जो ट्रीज है उसको किससे सिंबल क्या है, वुमन से। हु हैड बीन कैप्ट स्लेव्स फॉर सेंचुरीज, तो इतने सालों से ये जो वुमन है वो एक स्लेव यानी गुलाम,
ओके, एक गुलाम की तरह सेंचुरी से वो क्या है, एक जगह पड़ी रही है। द हाउस इज द सोसाइटी आर केप्ट वुमन इट्स कैप्टिव। ये जो घर है सोसाइटी में जो भी लोग हैं वो वुमन को जैसे कैप्टिव यानी कैदी की तरह घर में ही रखा है। वो कभी ऐसा चांस नहीं देते कि वो भी घर से बाहर निकले। द फॉरेस्ट इज़ अ वर्ल्ड वेयर वुमन विल एंजॉय देयर फ्रीडम। एक फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो वुमन है वो अपने आप को एंजॉय फील कर रही है, यानी अपनी फ्रीडम को वो एंजॉय कर रही है। ओके, तो फॉरेस्ट में क्यों जाना चाहती है कि फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये जो वुमन है वो अपने आप को फ्रीली महसूस करती है और ये इसकी जो फ्रीडम है उसको वो एंजॉय कर सकती है। तो इसीलिए शी वांट्स टू गो टू द फॉरेस्ट। ओके फ्रेंड्स, नाउ सी द सेकंड स्टेंजा। ऑल नाइट द रूट्स वर्क। पूरी नाइट रूट क्या करते हैं, वर्क करते हैं टू डिसेंजेस themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strain towards the glass, smoldering stiff with exertion, long cramped bogs shuffling under the roof. Okay. Like a newly discharged patient, half dazed, moving to the clinic doors. तो ये जो स्टेंजा दिया है उसमें से क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो देर आर 3 क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन, व्हाट डू द रूट्स ऑफ द ट्रीज डू ऑल द नाइट। ये जो रूट्स है ट्री के वो ऑल नाइट पूरी नाइट वो क्या करते हैं। तो ऑल नाइट द रूट्स ऑफ द ट्रीज कीप ऑन सेपरेटिंग देमसेल्व्स फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरंडा फ्लोर। तो वरंडा की जो फ्लोर है उसमें जो क्रैक है वो क्रैक में से वो अपने आप को सेपरेट करने का क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, यानी वो उसको निकल कर बाहर जाना है, छोड़ो बाहर निकलने का क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर बीइंग कंपेयर्ड टू न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट, व्हाई आर दे सो कंपेयर्ड। तो यहाँ पर ये जो ट्री को एक न्यू डिस्चार्ज्ड पेशेंट के साथ क्यों कंपेयर किया है एंड वाई आर दे सो कंपेयर, इस तरह से क्यों किया है। तो द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, ये जो ट्री की जो ब्रांचेस है, द ब्रांचेस ऑफ द ट्री विच हैव बीन कन्फर्म इन द स्पेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आर बीइंग कंपेयर टू न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। ये जो ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज है वो जैसे डिस्चार्ज हो गई है, जैसे एक पेशेंट बहुत टाइम के बाद वो डिस्चार्ज होता है, तो इस तरह से वो डिस्चार्ज हो गई यानी वो आगे बढ़ रही है। ओके, यानी अभी जैसे उसको एक चांस मिल गया है कि वो जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ पर वो आगे बढ़ सकते हैं। ओके, देयर आर कंपेयर so because they have been weak, being limited in a particular space for a very long time, they lack in energy। तो वो जो है वो पर्टिकुलर एक स्पेस में लॉन्ग टाइम से आगे बढ़ने का ट्राई कर रहे हैं और लेकिन उसमें लैक इन एनर्जी, उसके एनर्जी नहीं है, उनको आगे बढ़ना है लेकिन एनर्जी नहीं है, वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे बढ़ सकते नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पिक आउट द वर्ड्स फ्रॉम द स्टेंजा विच रिवील्स द एगोनी ऑफ द ट्रीज। तो आंसर है द वर्ड्स रिवीलिंग द एगोनी ऑफ द ट्रीज in this stanza are strain, stiff with exertion, long cramped box, shuffling। Okay, now see the next paragraph। next stanza है, I sit inside, doors open to the veranda,
writing long letters in which I secretly mention the departure of the forest from the house. The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The smell of the leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. तो ये जो स्टेंजा दिया है उसमें से क्वेश्चन आंसर दिए है। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द पोएट डूइंग while the trees are getting ready to go out। तो जब ये ट्री बाहर जाने के लिए रेडी हो जाता है तो व्हाट इज द पोएट डूइंग, तो पोएट क्या कर रहा है। द पोएट इज सीटेड एट हर राइटिंग डेस्क राइटिंग लॉन्ग लेटर्स अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रीज। ये जो पोएट है वो अपनी सीट पर बैठा है एंड वो डेस्क पर एक लेटर लिख रहा है, लॉन्ग लेटर है, अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रीज। ये ट्री के प्रिपरेशन के बारे में क्या कर रहा है, लिख रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वाई इज द पोएट नॉट मेंशनिंग द डिपार्चर ऑफ द ट्रीज इन हर लेटर। ये जो पोएट है उसने अपने लेटर में ये ट्री के डिपार्चर के बारे में क्यों बात की नहीं है। The poet does not mention about the trees and their preparation to go out of the house because she is willingly that they go out। तो यहाँ जो पोएट है उसने अपने लेटर में न तो ट्री के डिपार्चर और प्रिपरेशन के बारे में बात की है। क्यों, क्योंकि वो खुद शी इज़ विलिंगली दैट दे गो आउट, वो विलिंगली बाहर जाना चाहती है। It seems that the poet had been preparing these trees to go out। तो ऐसा लग रहा है कि जो पोइट है वो सोच रहा है कि भाई क्या करे। Seems that poet has been preparing these trees to go out। तो सोच रहा है कि ये जो ट्रीज है वो क्या करे, बाहर जाए। ठीक है, यानी ट्रीज की जगह किसको लेना है, मैंने बोला वुमन को, तो वुमन बाहर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट मीन by the whispers she hears in her head। तो in other sense the trees that make long and discreet preparation to go out of the rooms symbolize the poet's suppressed feeling। तो यहाँ पर ये जो ट्रीज है जो बाहर जाना चाहता है उसको सिंबलाइज किया है कि पोएट सप्रेशन फीलिंग, उसकी फीलिंग को यहाँ पर जैसे मेंशन किया है बाय राइटिंग अ लॉन्ग लेटर। वो एक लॉन्ग लेटर लिख रहा है, ओके, एंड लेटिंग इट गो आउट, और उसको बाहर जाने की जैसे परमिशन दे रहा है। द पोएट इज ट्राइंग टू फ्री हर सेल्फ। ये जो पोएट है वो अपने आप को जैसे फ्री करना चाहते हैं। ओके, वो अपने आप को इससे क्या करना चाहते हैं, फ्री करना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो स्टेंजा दिया है उसमें से क्वेश्चन, विच ग्लास इज ब्रेकिंग। तो ग्लास विच हैज सो फार केप्ट ऑफ शॉर्ट ऑफ द कन्फाइन इट्स ब्रेकिंग। नेक्स्ट विंड्स रश टू मीट देम। व्हाट डज विंड सिंबलाइज। तो हियर the word wind stands for all elements of unborn nature। Why does the moon seems to be broken? So from the ground when the moon is seen through the branches of the tall oak trees, the branches obstructing the full view of the moon makes the moon seems to be broken। तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपकी जो पोएम है क्वेश्चन आंसर है वो भी कंप्लीट हो गए। आई होप कि आपको ये पूरी जो पोएम है उसका एक्सप्लेनेशन है, उसके क्वेश्चन आंसर है, वो आपको पता चल गया होगा। तो इसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा, वो आपको होमवर्क कंपलसरी करना है।
Okay friends, so thank you very much to listen me carefully.